क्लोज करूंगा, ठीक है। सो इसकी मैं चर्चा करने जा रहा था, फॉर एरर वैल्यू शो, ठीक है। अब यहाँ देखो रॉ डेटा में हमारे पास एरर थी, तो ये यहाँ पे शो करने लगा, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे ना शो नहीं कराना है, और ना ही तो मैं डेटा से डिलीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डेटा में रहे, रॉ डेटा में वो रहे, बट यहाँ पे ना शो करे, ठीक है। तो इसके लिए जो भी मैं शो कराना चाहूंगा ना, वो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। अगर मुझे वो चीज एरर की चीज जहां जहां एरर है उसे अगर मुझे ब्लैंक शो कराना है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा, ठीक है। सो मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया। क्लियर, सुन रहे हो आप लोग? जी सर। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ ओके करूंगा तब ये देखो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि जहां पे एरर है वहां पे मैं शो कराना चाहता हूं 0, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0, तो जहां पे एरर था वहां शो करेगा 0। क्लियर है? जी सर। इसके बाद यहाँ है फॉर एम्प्टी सेल शो, जहां ब्लैंक है वहां मैं शो कराना चाहता हूं नो डेटा। सॉरी, क्योंकि मैंने वहां 0 कर दिया है। इसमें ऊपर वाला ऑप्शन हटाना पड़ेगा सर। सॉरी, नहीं, एम्प्टी सेल शो, वो एम्प्टी एक्चुअली नहीं है, वो खाली नहीं है, वो एरर है ना। तो यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा मुझे नो डेटा, नो डेटा। ठीक है, यहाँ देखो नो डेटा लिख के आ रहा है ना। मैं अगर ये यहाँ पे कॉमा हटा दूं तो वो भी चलेगा, यहाँ पे मैं कॉमा हटा देता हूँ तो यहाँ चलेगा, ठीक है। जहाँ जाए वो नो डेटा लिख के आएगा। लेकिन ये एम्प्टी सेल कब शो होगा? जब कोई एरर ना हो और डेटा ब्लैंक हो। जैसे यहाँ पे नहीं एरर है नहीं डेटा, तो मैंने यहाँ ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो कोई एरर नहीं है, अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो वो देखना भी ब्लैंक हो जाएगा, देखना ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक शो इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैं हटा देता हूँ एम का नाम और यहाँ पे ले लेता हूँ एजेंट का टीएल हटा देता हूँ और यहाँ एम ले लेता हूँ और ये इतना मान लो सपोज 1 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो वहां एरर नहीं है लेकिन यहाँ पे इसकी कॉल नहीं है। आप यहाँ देखोगे एरर नहीं है लेकिन कॉल नहीं है। तो जब ऐसे सेल ब्लैंक हो तो यहाँ पे वो फीचर्स आप यूज करोगे, इसका यूज करोगे। यहाँ पे ये काम नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो कोई एरर नहीं है। यहाँ पे देखो नो डेटा लिख के वहां नहीं आया ना, नहीं। क्योंकि वो एरर नहीं है। तो यहाँ पे जब एम्प्टी कोई सेल है तो वो आप यहाँ से शो करोगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो डेटा, तो अब यहाँ पे आएगा। बात समझ आई? जी सर। दोनों चीजें क्लियर हो गई ना? दोनों में डिफरेंस? यस सर, क्लियर हो। ठीक, पूरा समझ आ रहा है ना? कुछ डाउट तो नहीं है? हेलो, नहीं सर, मैं जो बताता नहीं हूँ कोई उसमें डाउट नहीं है। आपको ऐसा तो नहीं है अभी तक कि यार ये चीज समझ नहीं आई है लेकिन मैंने हाँ कर दिया है? ऐसा कुछ आपको ऐसा नहीं लगता है सर, कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, या मेरा मतलब आपका अनुभव जो है मेरी को लेके लगता है कि नहीं यार इतनी नॉलेज नहीं है या नहीं जानता इतना, ऐसा तो नहीं लगता है? नहीं नहीं। ऐसा लगे और आपको जहाँ पे समझ नहीं आए बेहिचक पूछ लेना, ठीक है ना? कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और मैं आपको कभी फोर्सफुली ये नहीं बोलूंगा
कि आप क्यों पूछे। मैं चाहता हूं कि आप लोग पूछें सवाल, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पूछ सकते हैं आपको जो पूछने का मन है, ठीक है। जी ठीक है सर। हाँ, सो इसके बाद इस ऑप्शन में दो चीजें आपको दिखेंगी। लास्ट जो पेंडिंग है वो है ऑटो फिट कॉलम विद ऑन अपडेट, और लास्ट है प्रीसर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। सो मैं बता देता हूँ ऑटो फिट कॉलम विद अपडेट का मतलब क्या होता है। मैं इसको अनटिक करके ओके कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा, मुझे। मैं यहाँ ले लेता हूँ नाम और यहाँ से आईडी हटा देता हूँ, और आकाश कुमार को मैं पूछता हूँ कि आकाश कहाँ पे है। आकाश, ठीक है। मैं इसका नाम बहुत बड़ा कर देता हूँ और मैं इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ ये कहाँ तक गया है। अब देखो पहले से ऑटो फिट वहां पे था, क्लिक, रुक जाओ, मैं चलता हूँ ऑटो फिट पे। सो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऑटो फिट पे जैसे क्लिक किया तो इसकी जो वो है वो चेंज हो गया ना, वो की साइज चेंज हो समझ आया। गई। जी। हाँ सर आ गया, इसकी वेट ये चेंज हो गई। इसकी मतलब ऑटो फिट का मतलब ये होता है कि जिसको जितने स्पेस की जरूरत, जिस कॉलम को जितने स्पेस की जरूरत है ना, वो ऑटोमेटिक सेट कर देता है। ऑटो फिट का मतलब ये होता है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखो इसको विड्थ की जरूरत ज्यादा है और इसको कम है, तो इसको विड्थ ज्यादा दी, इसने खुद से वो ऑटो फिट किया और इसको कम कर दिया क्योंकि इसको इतनी विड्थ की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑटो फिट का काम ये है कि जिस कॉलम को जितने विड्थ की जरूरत है वो ऑटोमेटिक वो सेट कर देता है। इट्स कॉल्ड ऑटो फिट। क्लियर। ठीक है, हाँ सर क्लियर। इसके बाद नीचे है प्री सर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। प्री सर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट का मतलब होता है, आपने देखा होगा, मैं कमिंग संडे इसका एग्जांपल भी देखा, प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। ये प्री सर्व का मतलब ये होता है कि जैसे अभी जो स्टाइल आप देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट कलर है, ये जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट कलर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं कोई फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मान लो ऐसा फॉर्मेट कर देता हूँ, कुछ ऐसा फॉर्मेट कर देता हूँ, इसके बाद फिर से इसके ऊपर कोई कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ प्रीशर्व पे और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखो जो हमारा पहले था ना, जो देखो पहला जैसे कि इस कलर के ऊपर एक और मैंने कलर कर दिया था, और इसको अगर मैं सेव करके फिर से ओपन करता ना, तो ये चीज ना मुझे येलो ही मिलता, ठीक है। लेकिन मुझे ये जानना है कि पहला जो बैकग्राउंड कलर किया था वो कौन सा कलर था। प्रीसर्व वो आपको पहला कलर निकाल के दे देगा कि पहला कलर आपका ये था, ये ऑटोमेटिक वो हटा देगा। मतलब कोई अननेसेसरी कलर कर दिया आपको पिवोट के ऊपर, गंदा कलर कर दिया, लेकिन आपको पहला कलर चाहिए, पहली फॉर्मेटिंग में जो थी वो पहला फॉर्मेट आपको दोबारा वापस चाहिए। या किसी ने पिवोट टेबल मान लो बना के रखा है, बहुत अच्छे पिवोट टेबल, बहुत बड़े बड़े पिवोट टेबल, एक शीट में 10-12 पिवोट टेबल क्रिएट कर रखी है, और जब आप रिफ्रेश करते हो ना तो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो कलर यहाँ से किया जाता है ना, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से कलर करके, जैसे मैंने ये कलर यहाँ कर दिया, और जैसे मैं कोई डेटा वहां पे अपडेट करूंगा रॉ डेटा में, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो बार बार, अभी ये चेंज नहीं हो रहा है, डेटा छोटा, यहाँ पे मैं कोई चेंजेस करूंगा, जैसे मैं इसको क्या बोलते हैं रिफ्रेश करूंगा तो बार बार ये पुराना जो कलर था ना वो आ जाएगा। यहाँ पे येलो वाला मैं रखना चाहता हूँ लेकिन वो येलो वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। येलो वाला रखने के लिए एक बार आपको प्रीसर्व में जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रीसर्व में जाने के बाद एक बार अनटिक करोगे तो ये पुराना कलर आ जाएगा, ठीक है। अब इस कलर को हटा के, आपको इस फॉर्मेटिंग को हटा के, ठीक है, इस फॉर्मेटिंग को हटा के जो होगा, और फिर से कलर करके फिर से मैं प्रीसर्व कर दूंगा ना, तो जो बाद में अपने कलर किया हुआ ना वो रह जाएगा,
ठीक है, ये कलर पहले का है और मैं इसके ऊपर ये कलर कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये कलर मुझे नहीं चाहिए, ये कलर जो है ये कलर मुझे भी नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम कि इससे पहले कौन सा कलर किया गया था। तो जब मैं प्रीसर को अंटी करके ओके करूंगा तो ये बता देगा कि पहला जो आपका कलर था वो व्हाइट था और ये बाद का कलर है। प्रीसर हटा देता, टी पहले वाला वो कैच करता है। क्लियर हो रहा है? जी सर। सर अगर हम इसको कंट्रोल Z कर दे नहीं तो भी नहीं होगा, मतलब पहले वाला जो था। नहीं तो आप सेव करके और फाइल को क्लोज कर देंगे, फिर से ओपन अच्छा। करेंगे तो कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा। कंट्रोल हाँ जेड तब नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है। कंट्रोल जेड तब काम करता है जब हमारी शीट एक्टिव होती है। समझ गए ना? हाँ ठीक है सर। तो ये है सब प्री अच्छे से। सर्वर से आप पहले का फॉर्मेट जान सकते हैं कि पहला का फॉर्मेट क्या था। ठीक है ठीक है, सर। सो हाँ आज हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया पहला टैब। इसके बाद कमिंग संडे ये सारा कंप्लीट करने के बाद ये सारा कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एनालाइज कंप्लीट करना है, मतलब कमिंग संडे कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट करने के बाद और फिर इसमें इंसर्ट ठीक है में तो सर। सिर्फ पिवोट टेबल, इंसर्ट में टाइम लगेगा एक्चुअली। आप यहाँ देखोगे ना ग्राफ वगैरह सब कुछ है, स्लाइसर है, बहुत कुछ है, मतलब लगभग 3-4 क्लास लग जाते हैं इसमें, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इंसर्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और सारे लॉजिकल चीजें हैं यहाँ पे। तो कमिंग संडे पक्का है, डन हम कर देंगे पिवोट टेबल, इसके बाद फिर हम आगे हाँ बढ़ेंगे। सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो शाम को शेयर कर दूंगा। ठीक है, और डेटा मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। नितिका, खुशबू के जी किसको, सर। आई थिंक खुशबू को प्रॉब्लम थी, वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेना। रार और निकिता आपको भी मैंने शेयर किया था, आपको मिल गया? सर मुझे नहीं मिला है। रार फाइल आई होगी आपके पास, एक आ रही है रार फाइल फोल्डर, उसको डाउनलोड करोगे ना किस तो उसको क्या मतलब कौन सी मेल आईडी से आपने शेयर करी? एक्चुअली मैंने सर्च तो करा था बट मुझे मिला नहीं। mail4vyas@gmail.com मेरी एक ही आईडी, एक्सेल जून नाम आया होगा, मेल पे एक्सेल जून हाँ, लिख के आया। मुझे ना नहीं आई है, मैंने चेक ठीक है, करा मैं था। दोबारा कर दूंगा शाम को। ठीक ठीक है, है सर। हाँ ये वाला डेटा कर ओके। दूंगा, ये वाला भी डेटा कर दूंगा, इससे आप पिवट टेबल वगैरह क्रिएट करना। जी सर जी। ठीक भेज है, दीजिएगा, मैं कर दूंगा। जी। हाँ ठीक है, और मिल जाएगा तो मुझे आप बता देना। ओके सर। चलो ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ओके बाय।